हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में जो अभी हाल में 6 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। छत्तीसगढ़ सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर, इसके चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, जिसमें छत्तीसगढ़ से 75 अंक यानी 25 प्रश्न आएंगे, उसका ये प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। ऐसे ही मॉडल पेपर हम आपके लिए परीक्षा से पहले लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके माध्यम से अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं और इसको आप टेस्ट की तरह दीजिए। और ये पूरे टेस्ट के परीक्षा के पैटर्न पर बनाया गया है। सभी भाग इसमें सम्मिलित हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर कौन से वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? पहला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर कौन से वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए सरबपुरी वंश, बी नल वंश, सी काकतीय वंश, डी छिंदक नाग वंश। तो इसका सही आंसर है डी छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश के शासकों ने मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, किसके समय मराठा आक्रमण हुआ था? किसके समय मराठा आक्रमण हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए रघुनाथ सिंह, बी मोहन सिंह, सी रत्नदेव प्रथम, डी ब्रह्मदेव। तो इसका सही आंसर है ए रघुनाथ सिंह। अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के समय मराठा आक्रमण हुआ था 1741 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्रोह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्रोह कौन सा है? ए लिंगागिरी विद्रोह, बी भूमकाल विद्रोह, सी कोई विद्रोह, डी तारापुर विद्रोह। तो इसका सही आंसर है सी कोई विद्रोह। 1859 में कोई विद्रोह हुआ था, जिसमें बस्तर के आदिवासियों ने जंगल संरक्षण को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर विद्रोह किया था, जो जंगल से पेड़ों की कटाई किया जा रहा था ठेकेदारों के द्वारा। इसमें नारा दिया गया था, एक पेड़ के पीछे एक व्यक्ति का सिर। ये कोई विद्रोह बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी ई राघवेंद्र राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1942 में छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा, डायनामाइट कांड कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में डायनामाइट कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। 1942 में रायपुर में डायनामाइट कांड हुआ था, जिसमें बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चंद्र शुक्ला और जैसे क्रांतिकारी ने इसको अंजाम दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठवां, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी कोटरी नदी, ऑप्शन सी संखनी डंखनी नदी, ऑप्शन डी सवरी नदी। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोटरी नदी। कोटरी नदी इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलता है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई इंद्रावती नदी में मिल जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी की, जिसको परलकोट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और डी कुटरू वन अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बनाया गया था। ये सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 989, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 991, ऑप्शन डी 969। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 991। छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात 991 है और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात की दृष्टि से 5वां नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, एशिया का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? एशिया का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन बी सातधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन डी खुड़िया रानी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को एशिया का नियाग्रा कहा जाता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा और चौड़ा जलप्रपात है। जैसे नियाग्रा जलप्रपात है उसी प्रकार का छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा और चौड़ा जलप्रपात है। तो इसके और देखते हैं जलप्रपात जो दिया है उसके बारे में। जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात ये सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात। सातधारा जलप्रपात ये दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर है। खुड़िया रानी जलप्रपात यह जसपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए ममता चंद्राकर, ऑप्शन बी लक्ष्मण मस्तूरिया, सी संजू बख्शी, डी नरेंद्र देव वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता हैं और इसके गायिका हैं ममता चंद्राकर और इसके संगीतकार की बात करें तो हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। ये गायिका हो गए, ममता चंद्राकर गायिका, लक्ष्मण मस्तूरिया संगीतकार और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ये हैं आपके रचयिता। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए दंडावी माड़िया, ऑप्शन बी मुरिया, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंडावी माड़िया। दंडावी माड़िया के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरा से प्रश्न 12वां, खटिया उछलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खटिया उछलना मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खाट का उछलना, ऑप्शन बी खाट में सोना, ऑप्शन सी मृत्यु होना, ऑप्शन डी अपना स्थान बदल लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृत्यु होना। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, दहिया कृषि किस जनजाति की है? ध्यान रखिए, दहिया कृषि किस जनजाति की है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भतरा, ऑप्शन सी बुझमाड़िया, ऑप्शन डी कमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भतरा। ऑप्शन बी भतरा सही आंसर है इसका। दहिया कृषि इनके द्वारा की जाती है और इसके अलावा देखिए कमार के द्वारा दाहिया कृषि की जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कमार के द्वारा दाहिया कृषि की जाती है, भतरा के द्वारा दहिया कृषि की जाती है और उसी प्रकार अबू झमाड़िया के द्वारा पेद्दा कृषि की जाती है। और ये स्थानांतरित कृषि है अबू झमाड़िया के द्वारा पेद्दा। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी कौन हैं? ऑप्शन ए डीएम अवस्थी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी अशोक जुनेजा, ऑप्शन डी रतनलाल डांगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक जुनेजा। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक जुनेजा बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पहले डीएम अवस्थी थे, अब डीएम अवस्थी के बाद अशोक जुनेजा को नए डीजीपी बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? विच ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? आपके ऑप्शन है आरपी मंडल, ऑप्शन बी विवेक ढांड, ऑप्शन सी अमिताभ जैन, ऑप्शन डी सुब्रत साहू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ जैन। अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले आरपी मंडल मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति होता है किसके द्वारा? स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी एसडीएम के द्वारा, ऑप्शन सी पंचों के द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचों के द्वारा। स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति होता है पंचों के द्वारा। प्रश्न 17 है, हरिन छपरा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? हरिन छपरा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कवर्धा। यह उसको कबीर धाम भी कहा जाता है। ये कवर्धा में हरिन छपरा औद्योगिक केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति लागू है। तो इसका ऑप्शन है 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2027 तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2026 तक। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति लागू है। इसके अलावा देखेंगे तो आप 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक औद्योगिक नीति लागू है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति लागू है नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। तो सौर ऊर्जा नीति लागू है आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक, 10 साल का। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, बोध घाट परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, चांदी डोंगरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी डोंगरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोरंडम, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी फ्लोराइट, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लोराइट। फ्लोराइट के लिए चांदी डोंगरी क्षेत्र फेमस है। चांदी डोंगरी ये राजनांदगांव में पड़ता है, जहाँ फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोन वर्राटू अभियान संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण सुरक्षा से, ऑप्शन बी कोविड-19 जन जागरूकता से, ऑप्शन सी नक्सली उन्मूलन से, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नक्सली उन्मूलन से। लोन वर्राटू अभियान नक्सली उन्मूलन से संबंधित है और यह अभी इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनको पुनर्वास के तहत सुविधाएं दी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, हाल ही में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी शक्ति।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजनांदगांव। राजनांदगांव के खैरागढ़ में हाल ही में सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। ये इसका नाम सोनाबाई रजवार के नाम पर रखा गया है। सोनाबाई रजवार शिल्पकार थीं, सरगुजा की फेमस शिल्पकार थे, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कवर्धा। कवर्धा में छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, इनमें से किस पुलिस अधिकारी को हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से किस पुलिस अधिकारी को हाल ही में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है आर.पी. साय, ऑप्शन बी अशोक जुनेजा, ऑप्शन सी डी.एम. अवस्थी, ऑप्शन डी है रतनलाल डांगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रतनलाल डांगी। रतनलाल डांगी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ये वर्तमान में बिलासपुर के आईजी हैं, बिलासपुर संभाग के आईजी के पद पर कार्यरत हैं रतनलाल डांगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए दीपक गुप्ता, ऑप्शन बी टी.बी. राधाकृष्णन, ऑप्शन सी अशोक जुनेजा, ऑप्शन डी अरूप कुमार गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। अरूप कुमार गोस्वामी ये छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और ऐसे ही मॉडल पेपर हम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ एसआई के लिए, ताकि अब आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें और इसके माध्यम से अपने प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।